हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 3B। देखो अभ्यास 3B का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे, पहले इसका घनमूल निकाल देंगे। देखो जिसका घनमूल निकालना होता है उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 8। अब इसका घनमूल का मतलब क्या, 3 का जोड़ा बना देंगे। जैसे वर्गमूल में 2 का बना रहे थे, इसमें 3 का बना देंगे। देखो 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2। तो देखो 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2। तो यहाँ 3 का पेयर जोड़ा बना देंगे। तो देखो ये जोड़े में से निकालेंगे तो ये रूट से हट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, घनमूल 2 आ जाएगा। वैसे ही इसका निकालेंगे -8 का। ये क्या लिखा है, -8 का घनमूल निकालें। क्या करें, माइनस को बाहर निकाल दो, तो इसका जब ये क्या बचेगा, बस ये बचेगा 8। इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा, -2 आएगा। अब देखो एक वैल्यू क्या है, -2 में है, एक +2 में है। तो इस दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 जो है ये बड़ा है -8 से। यही पूछ रहा था कि इसमें कौन बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 8 जो है ये बड़ा है, या ऐसे लिख दो कि इसका पूछ रहा था घनमूल कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है -2 से। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। देखो पूर्ण घन का मतलब क्या होता है कि सबका 3 का जोड़ा बन जाए। पूर्ण वर्ग पहले पूछ रहा था, उसमें क्या था, 2 का जोड़ा बन जाए। इसमें देखेंगे कि 3 का इसमें जोड़ा बना के देखेंगे। चलो देखो कैसे करेंगे। देखो पहले क्या करो, इसका घन वर्गमूल निकाल लो। 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। इसका जब घनमूल निकालेंगे, इसको रूट के अंदर लिख के फिर ऐसे छोटा सा 3 लिख देते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं घनमूल। अब देखो कितना आया है, 1 2 3 4 5। अब देखो 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो ये 1 2 बच गया ना, तो अगर 1 2 और होता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 1 2 की कमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा या होगा। देखो अगर 1 2 होता तो ये जोड़ा बन जाता। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। क्या करेंगे, सबका घनमूल निकाल के देखेंगे कि किसका जो है पूरा जोड़ा बन जा रहा है वह पूर्ण घन होगी। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट क्या है, लिखा है 432। ये पूर्ण घन है कि नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घनमूल निकाल देंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 एकम में 2। अब देखो 2 गिनती का एक साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से। 3 नवा 27, फिर क्या हो जाएगा, 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। अब इसका घनमूल निकाले हैं 432 का, तो कितना आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है। अगर सबका 3 जोड़ा बन गया तो ये पूर्ण घन होगा, अगर नहीं बना तो ये नहीं होगा। देखो 3 का तो बन गया, सेम गिनती का जोड़ा बनाते हैं, इसका बन गया, लेकिन ये 2 का नहीं बन पाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। जो 432 है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो इसका सेकेंड वाला पार्ट क्या है, लिखा है 729। अब देखो 729 का कैसे निकालेंगे। देखो 729 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये पहले किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिक के 9। अब देखो 3 बाटे 24, 3 एकम में 3, फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 सात 21, 3 नमा 27, 3 तिरिक के 9,
तीन एकम में तीन। फिर इसको लिखेंगे कितनी बार तीन आए, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3, देखो 3 3 का जोड़ा बन गया, मतलब जो ये संख्या है ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब देखो इसका थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, 13 82 4। इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। पहले किससे पारा पर दे, 2 से, 2 6 के 12, 2 9 18, 2 कम में 2, 2 दूना के 4। फिर 2 से देखो कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 6 के 12। फिर ये 2 कम में 2, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 8 16। फिर कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8। फिर क्या, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 कम में 2, 2 6 के 12। ये कितना हो जाएगा, 2 कम में 2। अब देखो दो गिनती का एक साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 2 8 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 7 14। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 तिरिके 9, 3 एकम में 3। अब देखो यहीं से देख लो, 1 2 3, यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा 3 का। और फिर देखो इसका 1 2 3, इसका जोड़ा बन गया। इसका देखो 1 2 3, इसका जो 3 3 का जोड़ा बना देंगे, देखो इसका जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा बन गया। मतलब ये जो संख्या ये क्या है, यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण घन संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या है, देखो फोर्थ वाले में क्या लिखा है, 4 2 8 7 5 का क्या निकालेंगे, घनमूल निकाल देंगे। सबसे पहले देखो ये किसी से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 से ये कटेगा। कितना हो जाएगा, 5 बटे 40, फिर उसके बाद 5 25, 5 7 35, फिर 5 25। फिर ये देखो 5 से, 5 एकम में 5, 5 7 35, 5 एकम में 5, 5 25। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 से फिर से ये कटेगा, 5 तिहाई 15। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर उसके बाद हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब देखो ये 343 किससे कटेगा, देखो ये 343 किससे कटेगा, 7 से। कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, फिर 7 एकम में 7। अब देखो यहीं पे जोड़ा बना लो, देखो 3 3 का ये जोड़ा बन रहा है, मतलब ये क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है, ये है, ये भी है। अब देखो इसका 5 वाला पार्ट क्या है, लिखा है 46 0 8। 2 से करेंगे इसको, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौके 8, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 7 14, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 8 16। ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 एकम में 2, 2 8 16, 2 9 18। अब देखो ये 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिरिक के 9। फिर क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3। अब देखो यहाँ पे 3 तो एक बच गया है, तो ये पूर्ण संख्या वैसे भी नहीं, देखो जोड़ा बना के देख लो, सेम संख्या का जोड़ा बना देंगे। देखो 2 का तो बन गया, लेकिन एक 3 क्या है, कम है, मतलब ये क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं। यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो इसका 6 वाला पार्ट क्या है, क्या लिखा है, यहाँ पे देख लो 6 वाला पार्ट, 11 25। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं। 3 तिरिक के 9, 3 7 21, 3 5 15। ये फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से। कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 25। फिर क्या हो जाएगा, 5 25,
5 एकम में 5। देखो यहाँ पे 5 का तो जोड़ा बन गया, मतलब 3 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन पाया। तो ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो इसका 7 वाला पार्ट क्या है, क्या लिखा है? 10 97 6। इसका क्या करो, घनमूल निकालते हैं। 2 का पारा पड़ेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16। फिर किसका पड़े? 2 का, 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर कितना हो जाएगा? 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूना के 4। फिर कितना हो जाएगा? 2 छके 12, 2 8 16, 2 छके 12। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब देखो ये किससे कटेगा? 7 से। कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, 7 नवा 63। ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 एकम में 7। अब देखते हैं इसका जोड़ा बनता है कि नहीं। देखो 3 3 का बना दिया, लेकिन देखो ये 2 1 क्या है? कम है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी बन गया, लेकिन 1 2 कम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो इसका 8 वाला पार्ट क्या है, क्या लिखा है? 5 8 3 2। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से, 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 एकम में 2, 2 छके 12। फिर 2 से, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। ये कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 नवा 18। फिर देखो ये 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिक के 9। ये किससे कटेगा? 3 से। 3 बाटे 24, 3 एकम में 3। ये कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 नवा 27, 3 तिरिक के 9। ये कितना हो जाएगा? 3 एकम में 3। अब देखेंगे यहाँ पे जोड़ा बन रहा है कि नहीं। देखो 3 3 का बनाएंगे सेम अंक का। देखो यहाँ पे क्या हो गया? सबका जोड़ा बन गया। मतलब ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ये पूर्ण घन संख्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट क्या लिखा है? 27 44 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 सबसे छोटी गिनती का पारा पड़ेंगे। 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूना के 4। ठीक है, 2 छके 12, 2 8 16। ठीक है, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब देखो ये किससे कटेगा? 7 से। धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन गिनती किससे कट रही है। किससे कटेगा? 7 से। 7 7 49, 7 से 49, और ये 7 चौके 28, 7 7 नवा 63 ना। देखो 7 चौके 28, 7 नवा 63। देखो ये क्या हो जाएगा? 7 7 49, 7 एकम में 7। देखो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, 1 2 3, 2 3 बार 2 आया है। 7 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब सबका क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा बना देंगे। फिर इसमें से 1 को निकाल लेंगे। 2 × 7 कितना हो जाएगा? इसका आंसर 14। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है 7 4 0 8। 8 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी गिनती का पारा पड़ेंगे। 2 तिहाई 6, 2 7 14, 0 को उतार लेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये देखो ये 2 से कटेगा। 2 एकम में 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। फिर क्या हो जाएगा? 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 एकम में 2। फिर अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काट के देखते हैं। 3 तिरिक के 9। फिर देखो अब 2 गिनती को एक साथ देखेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। फिर क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 8 24, फिर 3 7 21। फिर देखो ये 3 से कटेगा। कितना? 3 एकम में 3, 0 को उतार लेंगे। 3 दूना के 6, 3 नमा 27। ये कितना हो जाएगा? 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, 3 तिरिक के 9। अब देखो ये किससे कटेगा? 7 से। कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 7 नवा 63। ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 एकम में
7। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 7 4 0 8 8, यहाँ पे 3 छोटा सा लिख देंगे। 1 2 3, 3 बार 2 आया है उसको लिख देंगे, और 3 बार 3 आया है इसको लिख देंगे। फिर 3 बार क्या आया, 7 आया है इसको लिख देंगे, और सारे 3 3 का जोड़ा बना के उसमें से एक एक निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21, 21 दूना 42। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। थर्ड वाले में क्या लिखा है, 7 4 0 8 8 0 0। देखो ये क्या है, जो ये वाला की है ना उसका देखो यहाँ तक तो क्या है, सेम है, 3 0 है, यहाँ तक तो सेम है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 42 तो इतने का आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, इसका 42 आ जाएगा। और इसका 1000 का निकाल के देख लेंगे, इतने का आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे तो 42 आ जाएगा। 1000 का निकाल के देख लेंगे कितना आ जाएगा, 2 5 10 0 0, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10 0, 2 कम में 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 25, 5 कम में 5। देखो यहाँ से 2 को निकाल लेंगे, यहाँ से 5 को निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका जो 1000 का घनमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो इसका आया 42, इसका कितना आया 10, दोनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 420। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। देखो फोर्थ वाले में क्या लिखा है, 1 3 4 2 1 7 7 2 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखो कैसे करेंगे, देखो ये सबसे पहले किससे काट दें, लो इसको 8 से काट के देखते हैं। 8 कम में 8, 8 छके 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56, 8 दूना के 16, 8 कम में 8, 8 दूना के 8 छके 48। अब देखो फिर से ये 8 से 8 दूना के 16, ये 2 गिनती एक साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0। फिर 8 9 72, 8 7 56, 8 कम में 8, 8 5 40, 8 दूना के 16। अब देखो फिर इसको किससे करेंगे, 8 से, 8 दूना के 16, 8 छके 48, 8 दूना के 16, 8 कम में 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब देखो ये किससे कटेगा, 8 से फिर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 3 के 24, 8 दूना के 16, 8 7 56, 8 छके 48, 8 8 64। अब देखो फिर से ये 8 से कटेगा, 8 चौके 32। अब देखो 2 गिनती को एक साथ पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 9 72, 8 छके 48। फिर यहाँ पे देखो 8 5 40, 8 कम में 8, 8 दूना के 16। फिर ये देखो किससे काट दें, 8 से, कितना हो जाएगा, 8 छके 48, 8 चौके 32, फिर कितना हो जाएगा, 8 8 64, फिर आ जाएगा 8 कम में 8। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, जब इसका जो आया है लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया है। अब देखो ये इसमें से 8 को निकाल लेंगे, हर पेयर में से एक एक को निकाल देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। धीरे धीरे पता चल जाएगा कि 512 जो है वो 8 का क्यूब है। अब देखो इसका फिफ्थ वाला पार्ट, 5वां पार्ट देखो क्या बोल रहा है। देखो 5 वाले पार्ट में क्या लिखा है, -2197 का क्या निकालना है, घनमूल। देखो लास्ट में क्या कर देना, आंसर है माइनस लगा देना, बस ऐसे निकालेंगे ऐसे, और लास्ट में माइनस लगा देंगे। अब देखो इसका ये देखो कुछ गिनती ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर गिनती से कटती है, जैसे ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। जब 13 का गुणा करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। फिर उसके बाद जब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 13 का में 13, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा,
-13 आ जाएगा। अब देखो इसका 6 वाला पार्ट क्या है, लिखा है 10, 64, 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना के 4। फिर 2 कम में 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 कम में 2। फिर देखो अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 कम में 11, 11 दूना 22, 11 कम में 11। अब देखो 121, 11 का जब गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पे इसमें से 1 2 को निकाल लेंगे, 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, इसमें से 11 को निकाल देंगे। क्या करेंगे, 2 × 11 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। अब इसका 6 वाला देखो, 6 वाला क्या, आप 7 वाला देखो, 7 वाला पार्ट क्या बोल रहा है, क्या लिखा है इसमें, 64 माइनस लिखा है 64,000। देखो इसमें क्या करना कि इसका अलग से निकाल दो, और इसका अभी निकाली थी तो कितना आया था, 1000 का कितना आया था, घनमूल 10 आया था। और जो इसका आएगा इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो अब माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। 64 का जब करेंगे घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 कम में 2, 2 छके 12, कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। सब में से क्या करेंगे, एक एक निकाल लेंगे। तो 64 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 × 2 तो कितना, 2 दूना के 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -40। अब देखो 7th वाला क्या है, 7th वाला क्या लिखा है, 17 5 7 6 ये लिखा है। इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले 2 से, क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16। फिर निकालेंगे, फिर किससे करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 8 16। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर ये देखो किससे जाएगा, फिर देखे 2 से ये कट सकता है, 2 दूना के 4, 2 कम में 2, 2 9 18, 2 दूना के 4। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 18, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 रहेगा यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 7, देखो 2, देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 कम में 2, 2 9 18, 2 दूना के, ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, फिर ये 2 7 14। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 169। अब देखो जब 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। फिर 13 कम में 13। अब देखो सेम गिनती को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 13, तो क्या आ जाएगा, 13 × 2, 13 दूना 26। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो क्या लिखा है, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल देंगे। कितना लिखा था, 2096 लिखा था। इसका घनमूल निकालेंगे, सबसे पहले छोटी गिनती का पारा पढ़ेंगे, 2 कम में 2 0, 2 चौके 8, 2 8 16। ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 दूना के 4। ये किससे जाएगा, 2 कम में 2, 2 3 6, 2 कम में 2। अब देखो 131 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, 131 से ही कटेगा। 131 कम में 131। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना है, इसका भी जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना है इस दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 131 का 2 कम में 2, 3 दूना के 6, 2 कम में 2। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वो यही पूछा था ना, छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, ये है, जिससे भाग देंगे तो वो घनमूल जो होगा वो पूर्ण भागफल जो होगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो अभी 6 क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 6 क्वेश्चन अगली वीडियो में कर देंगे, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।